Hey everyone, welcome to my channel Legal Logics. I hope you are doing well. तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ द ह्यूमन राइट्स की। और इस वीडियो में हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड द लीगल राइट्स। देखिए कई बार जब भी हम इन टर्म्स को सुनते हैं लाइक द ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स, लीगल राइट्स, मोरल राइट्स, नेचुरल राइट्स, तो ये जो भी टर्म्स हम सुनते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये सिनोनिम्स हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। बट ऐसा नहीं है, इनमें डिफरेंसेस हैं। तो वही डिफरेंसेस भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट में और लीगल राइट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आगे आने वाली वीडियोस में हम ह्यूमन राइट्स के फर्दर जितना भी सिलेबस है वो कवर करने वाले हैं। बट इस वीडियो में हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स क्या है। तो देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 30 राइट्स दिए गए हैं। और वो 30 राइट्स जो है वो बात करते हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो वो बात कर उसमें 1 to 30 आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए यूडीएचआर में। और इन 1 to 30 आर्टिकल्स में ही 30 राइट्स को बताया गया है कि एज अ ह्यूमन बीइंग एक इंडिविजुअल को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। और इसकी एक पीडीएफ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ है कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, तो जैसे ही हमने टर्म बोला ह्यूमन राइट्स, बहुत ये खुद में ही एक मीनिंग दे रही है ह्यूमन राइट्स जो टर्म है, कि कोई भी इंडिविजुअल जो ह्यूमन है एज अ बीइंग ह्यूमन, उसे जो भी राइट्स मिले हैं वो उसके ह्यूमन राइट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थ होता है तो बाय बर्थ जो भी उसे अधिकार मिलता है, जैसे कि जीने का, खाने का, पीने का, कपड़ों का, वो सारे अधिकार एज अ ह्यूमन बीइंग उसे मिले हैं। तो वो सारे के सारे राइट्स जो हैं वो उसके ह्यूमन राइट्स हैं। दूसरी देखिए ह्यूमन राइट्स बात करते हैं ह्यूमन डिग्निटी की और इक्वालिटी की। इट मीन्स कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन के पास ये अधिकार है कि वो डिग्निफाई तरीके से अपनी लाइफ को जिएगा और उसे इक्वालिटी मिलेगी। ह्यूमन राइट्स आर नॉन ट्रांसफरेबल। ह्यूमन राइट्स नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी और उस पर आपका अधिकार है, तो वो ऐसा अधिकार है जिसे आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप वो प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करते हैं, सेल करते हैं, तो आपने अपने अधिकार को ट्रांसफर कर दिया। बट ह्यूमन राइट्स नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, ये अधिकार आप ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको एज अ ह्यूमन बीइंग मिले हैं और आपके आने वाले जीवन के लिए, आपकी डिग्निफाइड लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन राइट्स आर इंडिविजुअल, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड। ह्यूमन राइट्स इंडिविजुअल होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। मान लीजिए कोई अधिकार अगर आपको मिला है तो सामने वाले ह्यूमन बीइंग के पास भी अधिकार है और आपकी ड्यूटी है कि आप उसके अधिकार का वायलेशन नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल से देखिए बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी स्टेट हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, जापान हो, कोई भी स्टेट हो, अगर कोई ह्यूमन बीइंग वहाँ पे बर्थ ले रहा है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो एज अ ह्यूमन एक डिग्निफाइड लाइफ जिएगा, उसे इक्वालिटी मिलेगी, फूड, क्लोथिंग और हेल्थ केयर, इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए वो उसको मिलेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसने जन्म जो है वो इंडिया में लिया है या उसने जन्म कहीं अमेरिका में लिया है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। और ना ही कोई फ़र्क पड़ता है कि वो किसी कास्ट से है, उसका सेक्स क्या है, उसके रिलीजन क्या है, ये इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यूनिवर्सल होते हैं और ये यूनिवर्सल हैं, इसलिए एक तरीके से ये यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड भी होते हैं। अब देखिए इसमें क्या-क्या अधिकार आते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स हैं लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, ट्रस्ट, डिग्निटी, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, पीस, होप एक्सेट्रा, ये सारे राइट्स इसमें आते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखिए कई बार नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम जब इसे पूरी तरीके से समझते नहीं हैं, तो हमें जब भी हम कोई भी पर्सन अगर इसे इन वर्ड्स को एक साथ सुनता है कि हाँ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल, लीगल, स्टैट्यूटरी, हाँ ये हैं तो अधिकार ही, तो हम इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। तो वही हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंसेस हैं इनमें, और हैं डिफरेंसेस, तो ये डिफरेंसेस आखिर क्या हैं।
तो देखिए सबसे पहले ह्यूमन राइट्स देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स दैट अ ह्यूमन बीइंग नीड टू सर्वाइव विद रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। ह्यूमन राइट्स वो अधिकार हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइवल के लिए मिलते हैं ताकि वो रिस्पेक्ट से और फ्रीडम से अपने जीवन का निर्वाह कर सके। फंडामेंटल राइट्स जो कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 टू 35 में दिए गए हैं, वो बात करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और एनफोर्सिएबल अंडर द लॉ हैं, आप इन्हें एनफोर्स करा सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसे गारंटी करता है। तो अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप जो है वो आप कोर्ट ऑफ द लॉ जा सकते हैं उसके रेमेडी के लिए। नेक्स्ट इज कि ह्यूमन राइट्स इंक्लूड दोज राइट्स विच आर बेसिक टू अ रियल लाइफ। देखिए बहुत बेसिक राइट्स हैं, बहुत बेसिक राइट्स हैं जैसे कि शेल्टर, फूड, हेल्थ केयर, इक्वालिटी, ट्रस्ट। तो ये बहुत बेसिक राइट हैं कि आप ह्यूमन बीइंग हैं और आपको जीने के लिए बेसिक राइट तो चाहिए ही चाहिए और इट कैन नॉट बी टेकन अवे। ये इस तरह के अधिकार हैं जिन्हें आपसे कोई भी ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। ना तो कोई इंडिविजुअल पर्सन आपसे छीन सकता है, ना ही कोई स्टेट या गवर्नमेंट कोई लॉ लाकर आपसे ये अधिकारों को छीन सकती है। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड्स ओनली दोज राइट्स विच आर बेसिक टू अ नॉर्मल लाइफ, जो कि नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करता है कि एक रियल लाइफ के लिए आपको जीवन जीने के लिए ज़रूरी है और एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट मतलब आपको मिलने ही मिलने हैं, किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं दी जाएगी। अगर आपको जीने का अधिकार है तो वो जीने का अधिकार है, आप उस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। बट फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, स्टेट इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे कि राइट टू स्पीच, आप बोल तो सकते हैं बट आप क्या-क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, इस पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है कि आपको इतने अधिकार मिलने चाहिए और अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट भी जा सकें, ये भी रेमेडी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए नेक्स्ट, देखिए ह्यूमन राइट्स हैव अ ग्लोबल एक्सेप्टेंस मीनिंग दैट ऑल द ह्यूमन बीइंग्स एन्जॉय दीज राइट्स। ग्लोबल एक्सेप्टेंस है इसकी कि अगर कोई एज अ ह्यूमन बीइंग बर्थ ले रहा है तो वो एंजॉय करेगा ये राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर कंट्री स्पेसिफिक, दैट इज दीज राइट्स में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन राइट्स जो हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस स्टेट में किसी ह्यूमन बीइंग ने बर्थ लिया है, वो उसे सेम है, वो सेम हर जगह आपको वो अधिकार मिलेंगे मिलेंगे, चाहे वो अमेरिका है, चाइना है, जापान है, इंडिया है। बट फंडामेंटल राइट्स कंट्री टू कंट्री वैरी कर सकते हैं। जो भी स्टेट को अपने अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स में जो स्टेट अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड करना चाहता है वो उन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर सकता है और हटा भी सकता है। द ह्यूमन राइट्स आर बेस्ड ऑन द राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स बात करता है कि आपको जीने का अधिकार है विद डिग्निटी। और फंडामेंटल रिलाई ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम, ये बात करता है फ्रीडम की, क्योंकि फंडामेंटल राइट में आपको स्वतंत्रता दी जाती है बोलने की, कहीं जाने की, ट्रेड की, बिजनेस की। तो इस तरह की जो है फंडामेंटल राइट्स में जो फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट इज द ह्यूमन राइट्स आर रिकग्नाइज एट इंटरनेशनल लेवल। और ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज्ड किए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जिस कंट्री के वो फंडामेंटल राइट्स हैं वही कंट्री उन्हें गारंटी करती है और अगर इनका वायलेशन होता है तो आप उसी कंट्री में जाकर जो है अपने लिए रेमेडी मांग सकते हैं। एनफोर्स्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बताया 193 नेशन जो हैं इसका पार्ट हैं, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप जाकर इन्हें एनफोर्स करा सकते हैं अगर आपका कोई ह्यूमन राइट जो है वायलेट होता है स्टेट के अगेंस्ट। एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑफ द कोर्ट, ये उसी कंट्री के लॉ ऑफ द कोर्ट में आप जा सकते हैं और वहां पर एनफोर्स करा सकते हैं इन अधिकारों को। ह्यूमन राइट्स एमर्ज फ्रॉम द आइडियाज ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। देखिए ह्यूमन राइट्स का जो आइडिया आया था वो आया था कि एक सिविलाइज्ड नेशन, एक सभ्य समाज जब बनता है तो उसमें किसी भी व्यक्ति के पास इतना अधिकार होना चाहिए जीवन जीने का, डिग्निटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ और फ्रीडम के साथ। फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, कि अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं देने ही होते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिराइव किए जाते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी से। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स में डिफरेंस देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं,
एज अ ह्यूमन बींग आपको मिले हैं, यूनिवर्सल हैं, आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, कोई भी स्टेट है, कोई भी आप रिलीजन से हैं, कोई भी कास्ट है आपकी, आप इंजॉय करेंगे। राइट्स दैट आर अकॉर्डिंग टू दी एथिक्स एंड मोरल कोड्स, लीगल राइट्स एथिक्स और मोरल कोड्स पर डिपेंड करते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, जबकि ये डिफर करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई राइट है तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मेरा अधिकार मेरी प्रॉपर्टी पर, आपका अधिकार आपकी प्रॉपर्टी पर है। तो लीगल राइट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, और ये डिपेंड करते हैं एज पर, नेशनैलिटी पर, कंट्री पर एंड एटसेट्रा। नेचुरल राइट्स होते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग जैसी बर्थ होता है वैसे बाय वर्चू एक ह्यूमन बीइंग को मिल जाते हैं ये राइट्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं, इसलिए गिवन बाय द गवर्नमेंट। लीगल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज नो एग्जैक्ट पनिशमेंट अनलेस लीगलाइज, जब तक ह्यूमन राइट्स को लीगलाइज नहीं किया जाता तब तक कोई एग्जैक्ट पनिशमेंट नहीं होती है और वो लीगल राइट्स नहीं बनते हैं। बट जैसे ही उन्हें लीगलाइज कर दिया जाता है ह्यूमन राइट्स को, वैसे ही वो लीगल राइट्स बन जाते हैं और उससे रिलेटेड पनिशमेंट और पेनल्टीज भी वायलेशन पर हो सकती हैं। तो ये देखिए हमने बहुत बेसिक चीज़ें इसमें देखी कि ह्यूमन राइट्स लीगल राइट्स से क्या क्या किस तरह से डिफरेंस है। तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स बहुत बेसिक हैं, नेचुरल हैं, यूनिवर्सल हैं और नॉन ट्रांसफरेबल हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट आपको देती है, बहुत फंडामेंटल है, उनके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वायलेशन होता है तो। लीगल राइट्स में क्या होता है, लीगल राइट्स जो होते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। इसमें अगर वायलेशन होता है लीगल राइट्स का तो पनिशमेंट भी है, पेनल्टीज भी हैं इसके लिए। तो देखिए कुछ इसमें एग्जाम्पल्स हैं ये ह्यूमन राइट्स के, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी और फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिटेंशन, राइट टू अ फेयर ट्रायल, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन। ये कहीं ना कहीं पार्ट हैं फंडामेंटल राइट्स के भी, क्योंकि अगर कोई स्टेट ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स से लेना चाहता है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स में से कुछ राइट्स को फंडामेंटल भी बनाना चाहता है, तो कंट्री बना भी सकती है और एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को वहाँ से निकाल भी सकती है। तो ये जो भी राइट्स को लीगलाइज कर दिया जाता है वो लीगल हो जाते हैं, जिन्हें फंडामेंटल कर दिया जाता है वो फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।